अभी तो मन बहुत व्याकुल हो रहा है सुमाई। आखिर किस बात को लेकर मन इतना बेचैन है? कुछ सोचा है कि किसके गले में वरमाला डालोगी? वो तो पिताजी और छोटी माँ ही तय करेंगी ना। नहीं नहीं रूप, रूप, तू मेरी तरह अपनी किस्मत मत बिगाड़ना, समझी तू? हम जैसी लड़कियों को अपने मन के इंसान को खुद ही ढूंढना पड़ता है। अच्छा वो सब छोड़, तू मुझे ये बता, सच सच बताएगी ना? हाँ, क्या तुझे कोई पसंद आया है? ये सब के लिए तो मेरे पास समय ही नहीं है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? आसपास तो सब लोग यहीं पर हैं, फिर वो राजकुमारी न जाने क्या कह रही हैं। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। धत तेरे की, एक तो चैन से खाना भी नहीं मिलता है, और ये शोर कैसा है? क्या पता मन को भाया या नहीं, पता नहीं, पर इतना जानती हूँ कि उस इंसान को देखकर ऐसा लगा जैसे उसे बरसों से जानती हूँ, जैसे कोई अपना हो। हम सच्चे रास्ते पर चल के मेहनत करके शिकार करते हैं और अपना पेट भरते हैं, लेकिन चोरी करके अपना पेट कभी नहीं भरते। लेकिन जानती हो, उसे देखने के बाद से न जाने क्यों अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। इसलिए जैसे कि कोई सपना। पिताजी! उसके बाद जानती हो जो आदमी पिताजी को मारने आया था ना, वो भी कुछ वैद्य जैसा ही दिखता था। उसका वो जंगली चेहरा देखकर मुझे तो वो वैद्य ही लगा। और जानती हो, जब मैं उस आदमी के घर गई थी ना, तो वहां एक दुर्घटना घटी और सबसे बड़ी बात बताऊं तुम्हें, उस लड़के से मिलने के बाद से भाई कितना बदल गया है। तुमने अभी तक जो भी बोला है, उसका उस लड़के से कोई रिश्ता है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन रूप, अगर किसी वैद्य के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता निकला, तो राजमहल में तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। तुमने ही तो कहा था कि अपने मन के इंसान को स्वयं ढूंढना होता है। वही तो कह रही हूँ। देखो, लगाव हो या प्यार हो या जो कुछ भी कहो, वो किसी के भरोसे बैठने से नहीं मिलता है। जब तुझे लगे कि वो इंसान सही है, तो उसे पाने के लिए तुझे खुद लड़ना होगा रूप। किंतु अगर वो वैद्य वो सच में हमें कोई क्षति पहुंचा दे तो? नुकसान? और वो वैद्य? नहीं रे,
रूप, तेरा कोई बुरा नहीं करना चाहता है, और जो करेगा वो अपने ही घर के लोग होंगे। अपने लोग? हमें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए हमें छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। छोड़ दीजिए हमें। उठ। मारूंगी नहीं। मार दिया तो तुम मर जाओगी, बल्कि मैं तुम सबको शक्तिशाली बनाऊंगी। और तुम मेरी जासूस बनकर अपने साम्राज्य वापस जाओगी और सबको मौत का डंक मारोगी। उन्हें डसकर अपने जैसा बना देना। समझ गई मेरी बात? नहीं, इससे तो मरना ही बेहतर है। हम हमारे अपनों के साथ ऐसा पाप नहीं कर सकते। जड़ी बूटी, उन्हें खोलकर गुफा के सामने ले आओ। पहले यज्ञ करके मैं अपनी शक्ति बढ़ाऊंगी, फिर जब आसमान के बीचों बीच चांद आएगा तब इन्हें शक्तिशाली बनाकर आजाद कर दो। अरे चोटीला, और बाकी दोनों? उन्हें रोक के रखो, वो मेरे दूसरे काम आएंगे। जहां किसी के बारे में कुछ खोज खबर निकलवानी है। हमें छोड़ दीजिए, हमें मत मारिए, हमें छोड़ दीजिए, छोड़ दो। कोई है यहाँ? अरे नदी किनारे गुफा से पूजा का सामान लेने गए थे, कोई अभी तक आया क्यों नहीं? कोई कुछ बोलो तो सही। रुक जाओ, अभी तो सब गए हैं, इतनी दूर आने जाने में समय लगेगा। हाँ, और पूजा का सामान जुटाने में भी समय तो लगता ही है। बात तो सही बोल रहे। ये क्या है? सरदार जी तो पूरी तरह सोच के सागर में डूबे हुए हैं। नहीं नहीं, इन्हें एक बार में ही होश में लाना होगा। बाप रे, ये सागर में नहीं, विचारों के महासागर में डूब गए हैं। अच्छा, देवदत्त, देवदत्त, कैसे चौंका दिया मैंने, देखा? हाँ, तुम तो अपने सपनों में पूरी तरह खो ही गए थे। ऐसे अकेले काम नहीं चलेगा, तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि तुम उस राजकुमारी के बारे में ही सोच रहे थे। नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल एक के बाद एक ये घटना हो रही है।
कौन सी घटना है? ये जो रूपनगर के लोगों के साथ मेरा मिलना, उसके बाद तुम दिखने में चोर नहीं, बिल्कुल डाकू लगते हो। इधर मत आना बेटा, यहाँ से भाग जाओ। पिताजी! और फिर आखिर में विक्रम देव के गले का ये हार। ये सारी घटनाएं क्या बस यूं ही घट रही हैं, या फिर इनके तार कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं? तार जुड़ रहे हैं? अब इन्हें कौन जोड़ रहा है? कोई भी हो सकता है। राजा के लोग, कोई राजमहल से, वही तो जानना है। हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा? षड्यंत्र? असंभव नहीं है। लेकिन इतने दिन बाद क्यों? असंभव तो नहीं है, लेकिन अचानक किस तरह से? यही तो मुझे जानना है कि हमारे विरुद्ध आखिर क्यों ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमने तो उन्हें कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाया, तो फिर वो क्यों कर रहे हैं? हो सकता है इन सब के पीछे किसी एक का ही हाथ है, राजकुमारी रूपमती। ये हार तो मेरे भाई कुमार देव का है। तुम्हारे पास कैसे आया? ये हार भी तुमने चोरी कर लिया? लेकिन पहली बार जब भेंट हुई थी तो वो अच्छी ही लगी थी, और वही इंसान हमारा सर्वनाश चाहता है, और इसी का जवाब मुझे जानना होगा, किसी भी हाल में जानना होगा। हाँ, मैं ही हूँ। धीरे धीरे मेरे हाथ पैरों में फिर से शक्ति आ रही है। यही तो मैं चाहती हूँ, यही तो मैं चाहती हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी शक्ति संपूर्ण रूप से वापस आ रही है। इस बार मैं चलो चुपचाप चलो चलो, हमें छोड़ दो, हमें मारना मत। हमने कुछ नहीं।
স্বপ্ন তুমি, শক্তি তুমি, তুমি তো ভালোবাসা, অন্ধকারের আলো হয়ে তুমি তো জাগাও আশা। देखो यहाँ पर सब कुछ कितना अजीब है ना। सुनो सुनो, मैं कह रही हूँ ना, मुझे यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। क्या बोल रही है? बचपन में हम कितनी बार छुप कर यहाँ आए हैं, बता तो। क्या हुआ, तुझे याद नहीं है? अरे बाबा, तब शैतानों का इतना आतंक नहीं था ना, लेकिन अब ओ माँ, देखो ये तितलियाँ कितनी सुंदर है। आ जाओ, आओ। सच में इतने दिनों के बाद तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लग रहा है। तुम कैसे अचानक से गायब हो गई थी? नहीं रे, मैं गायब नहीं हुई थी, मजबूर हो गई थी, और वो सब तेरे भाई की वजह से। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? सच ही कह रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है, बताओ तो? क्या मैं विवाह करके घर बसाने वाली लड़की हूँ? जानती हो, पति, गृहस्थी, मैंने ये कभी नहीं चाहा था। मैं तो हमेशा से योद्धा बनना चाहती थी, रानी सुमति की तरह। लेकिन राजपुरोहित की बेटी को भला शस्त्र चलाना सिखाएगा कौन? सत्य तो है, तुम इतना अच्छा शस्त्र चलाती हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। कहाँ सीखा तुमने? छुप छुप कर। सेनापति अजय जब तेरे भाई को युद्ध सिखाते थे, तब मैं छुप कर शस्त्र चलाने के सारे दांव पेच सीखती थी। शस्त्र को मैंने अपना गुलाम बना लिया है। पर जानती हो उसके बाद मुझसे क्या भूल हुई? मैंने तुम्हारे भाई को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। सच में? फिर क्या हुआ? फिर कौन जीता, तुम या फिर भाई? मैं। और वही जीत मेरे लिए काल बन गई। स्वाभाविक है, कल का राजा आज किसी एक लड़की से हार जाएगा, इससे तो उसके अहंकार को चोट लगेगी। इसीलिए तुम्हारे भाई और काका ने मिलकर जल्दबाजी में मेरी शादी करा दी और मुझे रूपनगर से दूर भेज दिया। क्या कुमार ने ये सब किया है? हाँ, तूने देखा नहीं आज मुझे रोकने के लिए वो कितना उतावला हो रहा था? सुन रूप, जो मेरे साथ हुआ है तेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम्हारा भाई और तुम्हारे काका साजिश रच कर तुम्हारी शादी करा देंगे और तुम्हें रूपनगर से दूर भेज देंगे। क्या मुझे? पर क्यों? तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो रूप? तुम ही उनके रास्ते का कांटा हो। ये क्या कह रही हो तुम? मेरे काका, मेरे भाई, मेरे ही दुश्मन हैं।
क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? प्रमाण है तो दिखाओ। सच को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है रूप। जो सच है वो एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा और जरूर आएगा। लेकिन भगवान के लिए रूप, तुम महाराज को बताओ, महाराज को समझाओ। अगर तुम्हारा भाई रूपनगर के सिंहासन पर बैठ गया तो ये रूपनगर नर्क बन जाएगा। ये अरे रूप, ये क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अपना परिचय दो। मैं रूपनगर की राजकुमारी रूपमती हूँ और ये मेरी सखी अरुंधति। हम यहाँ बस खेलने आए थे। राजकुमारी आ तो गई हो, पर यदि यहाँ से वापस जाना है तो मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। रूप, रूप भागो, भागो। आप प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दूंगी। बताओ, मेरे पैर नहीं हैं, फिर भी मैं दौड़ता हूँ। मुझे कोई देख नहीं सकता, पर सबको पता है कि मैं हूँ। बताओ मैं कौन? यहाँ से वापस जाना है तो मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आप प्रश्न पूछिए, हम उत्तर देंगे। क्या प्रश्न है? बताओ, मेरे पास पैर नहीं है, फिर भी मैं दौड़ता हूँ। मुझे कोई देख नहीं सकता, पर मानते सब हैं। बताओ मैं कौन हूँ? मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो मर जाओगी। जल्दी करो, समय बीत रहा है। समय, समय प्राण है पर वो रुकता नहीं। उसे देखा नहीं जा सकता, पर सब मानते हैं। वाह, तुमने उत्तर दे दिया। अब दूसरा प्रश्न, वो कौन सा धन है जो पास रखने से समाप्त हो जाता है पर बांटने से बढ़ता है? क्या हुआ? बताओ। उत्तर नहीं दिया तो इस दलदल में मिट्टी के नीचे दब जाओगी दोनों। बोलो,
बोलो, समय नहीं है, बोलो। ज्ञान, ज्ञान है वो वस्तु जो अपने पास रखने से घटती है और बांटने से बढ़ती है। हमें जाने दीजिए, दया करके हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए ना। नहीं, नहीं। तीसरे प्रश्न का उत्तर दोगे तभी मुक्ति मिलेगी। बताओ, इस पूरी दुनिया में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा बंधन है जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, पर वो इंसान को सबसे मजबूती से बांधता है? बिना उत्तर दिए तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकती। और इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें पता नहीं है तो आज की रात तुम्हें खा के अपनी भूख मिटाऊंगा। हमें नहीं पता, हमें सच में नहीं पता। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें छोड़ दीजिए। नहीं जानते तो मरने को तैयार हो जाओ। प्रेम है, प्रेम ही है वो बंधन जो इंसान को एक दूसरे से बांध कर रखता है। बस बहुत हुआ, अब और नहीं। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए, अब हमें जाने दो, वरना आज से इस राज्यसभा में तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। ये मेरा आदेश है। सबसे पहले इसकी जांच होगी। अगर दोष सिद्ध हुआ तो तुम दोनों परिणाम के लिए तैयार रहना। पिताजी, नहीं, ये सब क्या हो रहा है पिताजी? कहां? क्या हो रहा है कुमार? क्या हो रहा है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आपके भाई मेरा सिंहासन, मेरा अधिकार, उन सब से मुझे वंचित कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि क्या हो गया है? हाँ, क्या हो गया है? अरे नहीं, तुम्हें इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम। भरोसा रखो, मैं हूं। नहीं, आपके ऊपर ही भरोसा करके आज ये मेरी दुर्दशा हुई है।
अब मैं जो भी करूंगा वो स्वयं ही करूंगा। मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं पिताजी, अगर आपके बड़े भाई महाराज विक्रमदेव ने मेरा राज तिलक नहीं किया तो फिर मैं उनको मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। ये बातें ऐसे नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ने सुन लिया कुमार, तुमने महाराज की मृत्यु करने की कोशिश की। और आप यहाँ खड़े खड़े सब कुछ सुन रहे हैं। मेरी बात सुनिए। आप ये सब क्या कह रही हैं? कुमार असल में कुमार नादान है। रुक जाइए। कुमार का असली चेहरा अब सबके सामने आ गया है, किंतु ये अन्याय और ये विश्वासघात मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अभी महाराज को सब सच बता दूंगी। महाराज को जाकर मैं सब सत्य बता दूंगी। मैं अभी जाऊंगी महाराज के पास। सावधान रहना। अगर ये बात इस कमरे की चौखट से बाहर गई तो आपकी आंखों की पुतली रूपमती को मैं मार दूंगा। उसे मारा तो आप भी नहीं बच पाओगी और महाराज भी नहीं बचेंगे माँ। सुनो, मैं कुमार देव, मैं ही इस रूपनगर के सिंहासन पर बैठूंगा। पर सवाल ये है कि इसे देखने के लिए कितने लोग जीवित रह पाएंगे और कितने लोग इसे ऊपर से देखेंगे। कौन है आप? मैं इस कुलिक राज्य का राजकुमार गंधर्व। तुम्हारा नाम तो दुर्गंध होना चाहिए था। इश, हटो। तो आप अपना राज्य छोड़कर इस जंगल में क्यों पड़े हुए हैं? मैं अपनी इच्छा से यहाँ थोड़ी हूँ। एक साधु की बेटी के प्रेम में पागल हो गया था। साधु को जब पता चला तो उन्होंने मुझे श्राप दिया, मुझे इस जंगल में ही बंद कर दिया। वाह, तुम तो कमाल के प्रेमी निकले। ये क्या? प्यार में पड़कर आप कीड़ा बन गए? उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या, रो रो कर उनके पैर पकड़कर क्षमा मांगी। तब उन्होंने मुझसे कहा कि जब राजकुमारी अपनी बुद्धिमत्ता से जीवन के सबसे सरल और सबसे कठिन 3 प्रश्नों का उत्तर दे देगी, तभी मैं वापस मनुष्य बन पाऊंगा। आपने मुझे मेरा मनुष्य रूप वापस दिलवाया राजकुमारी, वापस दिलवाया है।
आपने मुझे नया जीवन दिया है। अच्छा, अब मैं समझ गई। तो फिर आप मुझे अपने साथ अपने राजमहल में ले चलिए। मैं आपसे विनती कर सकता हूँ और कुछ नहीं। इतने दिन तो कीड़ा ही था, अब जब मनुष्य का रूप मिल गया है तो इतना दुर्गंध में रहना ठीक नहीं है। अच्छा, आप एक राजपुत्र हैं, तो आपके पास कोई राजचिन्ह भी होगा ना? हाँ, था तो सही, पर अभी अभी मतलब पर अभी है नहीं, क्यों है ना? नहीं, चिन्ह राज चिन्ह था ना। इतने दिन कीड़ा बने रहने के कारण मेरा राज चिन्ह इन्हें खुद को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्या राजचिन्ह कहीं चला गया? देखो, बिना राजचिन्ह क्या आप राजमहल में नहीं आ सकते? हाँ? हाँ, मैं देखती हूँ। अरे, हाथ नहीं लगाना, अरे कहा ना मैं देखती हूँ। मैंने बोला ना मैं देखती हूँ। मैं कह रहा हूँ मुझे हाथ मत लगाना। दिखाओ। है। हाँ? है? हे, देखो, ये देखो मेरा राज्य चिन्ह। वही तो कहूँ, इतने सालों तक कीड़ा बना हुआ था ना, इसलिए ध्यान नहीं रहा। ये देखो, है ना? हाँ। देख लिया तुमने? तुम बेकार में उनके ऊपर संदेह कर रही थी। चलिए, अब मैं आपको निश्चिंत होकर महल ले जाती हूँ। चलिए, आप आगे चलिए। आइए ना। चलिए ना। ये क्या? जादू का आईना संकेत दे रहा है कि कोई खास खबर आई है। चोटिला! जड़ी बूटी, ना समझ लड़की, तुमने फिर से मेरा ध्यान भंग कर दिया। अरे चोटिला, अरे मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ चोटिला। अरे पापा, देखो, जादू का आईना संकेत दे रहा है कि याकूब। कोकोश रानी की जय हो। बोलिए राजवीर जी, इस समय आपका अचानक आना? आपने कुलिक देश के राजकुमार को
जादू से जंगल में कीड़ा बनाकर रखा था, याद है ना? हाँ, क्या हुआ उसे? रूपमती की दया से वो श्राप मुक्त हो गया है। वो अपने असली रूप में आ गया है। मेरा जादू काटकर उसने अपना रूप वापस पा लिया। रूपमती, क्या वो इतनी बुद्धिमान है? जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब राजकुमार को काम पर लगाकर मैं विक्रम देव का विश्वास जीत लूंगी और रूपनगर में घुसने का रास्ता मैं ढूंढ ही लूंगी। पिताजी के हत्यारे का पुतला बनाकर उस पर तीर चला रहे हो। अरे सरदार अभी भी जीवित है, जीवित है। पर तुम देख रहे हो उसका बेटा कैसा है, अक्षम, कल का कलंक। इससे अच्छा तो मैं गले में फंदा डाल लेता। रघुराज, क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो रघुराज, देवदत्त छोड़ो। रघुराज, देवदत्त ही तो हमारा होने वाला सरदार है। खबरदार रघुराज, आज के बाद तुम्हारे इस घटिया मुंह से दोबारा ईश्वर समान अपने पूज्य पिताजी का नाम नहीं सुनना चाहूंगा। हाँ। और रही बात सरदार बनने की, मैं सरदार हूं इसलिए वो पत्थर मैंने तुम्हारे सर पर नहीं मारा। मैं जानता हूं कि बल के दम पर सरदार नहीं बना जा सकता। सरदार बनने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन ये बात तुम नहीं समझोगे। इसको घर लेकर जाओ, इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। अरे हाँ, मैं जानता हूँ। जिस दिन सरदार बनूंगा ना, दिखा दूंगा तुम्हें। इसके बाद तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, इसलिए राजा को मार के दिखाओ, अभी मानूंगा कि तुम वीर योद्धा हो। देवदत्त, तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी ना? अरे रघुराज की बातों पर ध्यान मत दो, नशे में न जाने क्या क्या बोल देता है। रघुराज को भूल जाओ। तुम ठीक तो हो ना?
अगर नशे में भी उसने ये कहा है तो कुछ गलत नहीं कहा, बिल्कुल गलत नहीं कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ला! मैं अपने पिताजी के नाम की शपथ लेता हूं, जब तक उस विक्रम देव के सीने में ये तीर नहीं डाल देता, तब तक मैं शांत नहीं रहूंगा, बिल्कुल नहीं रहूंगा। अब आप चिंता मत कीजिए राजकुमार, कल सुबह महाराज आपके राज्य वापसी का प्रबंध कर देंगे। कल? महाराज, यदि मैं कुछ और दिन रूपनगर के अतिथि के रूप में यहाँ रुक सकूं, तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। बुरा मानने से बड़ी बात तो ये है कि आप इतने वर्षों के बाद अपने राज्य, अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं। क्या आपको घर की याद नहीं आती? आपके माता पिता भी तो। माता पिता इतने साल बीत गए, पता नहीं अब वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे, जीवित होंगे भी कि नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, राजाधिराज आदिदेव के साम्राज्य को देखने का मौका सबको तो नहीं मिलता। सही कहा ना? अच्छा, जब ये स्वयं यहाँ रुकने का आग्रह कर रहे हैं तो हम इन्हें मना कैसे कर सकते हैं? लेकिन भाई साहब, इतनी आसानी से एक बाहर वाले को बिना विश्वास किए घर में आने देना क्या ठीक है? आप अगले 7 दिनों तक हमारे यहाँ अतिथि बनकर रह सकते हैं। उसके बाद हम आपको राज्य के बाहर भेजने की व्यवस्था कर देंगे। बहुत धन्यवाद महाराज, आप चिंता मत कीजिए। मैं जब तक यहाँ रहूंगा ना, तब तक किसी को कोई कष्ट नहीं दूंगा। मैं अपने सब काम स्वयं कर लूंगा। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो? जब तक हो तब तक हमारे दास दासी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तुम आराम करो। आश्चर्य, एक राजकुमार अपना राज्य छोड़कर यहाँ सेवक बनकर रहना चाहते हैं। इनका असली उद्देश्य क्या है? कहीं इन्हें यहाँ बुलाकर मैंने कोई भूल तो नहीं कर दी? विक्रम देव, तुम नहीं जानते कि तुमने अपने ही महल में एक जहरीले सांप को पालने का इंतजाम कर लिया है। भले ही जटिला स्वयं तुम्हारे राज में ना घुस पाई हो, पर अब जटिला का विष तुम्हारे साम्राज्य को तहस नहस कर देगा। यदि तुम में साहस है तो असली राजा को मार के दिखाओ, तभी मैं मानूंगा कि तुम वीर योद्धा हो।
देवदत्त, मेरे बच्चे, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? क्या तुम मेरे अपमान का बदला नहीं लोगे? पिताजी, पिताजी, आप पिताजी, 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 क्या हो गया देवदत्त? मेरा मतलब कोई तो बात है, बताओ ना क्या हुआ है? तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? हम और देर नहीं कर सकते अविराज। मुझे विक्रमदेव से आमना सामना करना ही होगा। पिताजी के मृत्यु का प्रतिशोध लेना ही होगा। मैं इस तरह से और समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं आज ही रूपनगर के राजमहल में जाऊंगा। रूपनगर के राजमहल में? क्या तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो? एक तरफ तुम्हारा सरदार बनने का उत्सव बाकी है और दूसरी तरफ पूरे रूपनगर से तुमने शत्रुता कर बैठी है। सब जानते हुए भी तुम ऐसी मूर्खता कैसे कर सकते हो? हाँ हाँ कर रहा हूं। बिना किसी दोष के मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और जिसने ये किया है मैं उसे ना मारकर यहाँ अपना समय बर्बाद ही कर रहा हूँ। और तुम मुझे उत्तेजित होने से रोक रहे हो। मैं तुम्हें रोक रहा हूँ देवदत्त, रोक रहा हूँ, क्योंकि ये समय व्याकुल होने का समय नहीं है। ये समय ठंडे दिमाग से सोच समझकर निर्णय लेने का समय है। नहीं, जिसके पिताजी की मृत्यु उनके हाथों हो गई बिना किसी वजह के, वो खुद को शांत नहीं रख सकता। तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु नहीं हुई है, मृत्यु मेरे पिताजी की हुई है। ये क्या? ये तो बहुत बड़ा है। राजकुमारी रूपमती, अब तुम क्या करोगी बोलो? ये विषैला सांप तुम्हें डस लेगा और उसके बाद तुम मर जाओगी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बचाओ! पिताजी बचाइए मुझे! पिताजी! पिताजी बचाइए! रूपमती, रूपमती क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ पुत्री तुम्हें? पिताजी! पिताजी! क्या हुआ बेटी? रूपमती, महाराज जी तो बहुत डर से कांप रही है। क्या हुआ पुत्री? बोलो। यहाँ आओ मेरे पास आओ। इधर आओ मेरे पास। ये क्या महाराज, इसका तो डर से पूरा शरीर ठंडा हो गया है। बेटी, इस तरह डर कर सिमटने से क्या होगा? जो हुआ है वो बताओ तो सही। बेटी, हम सब तुम्हारे साथ हैं।
तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम बताओ तो क्या हुआ है? पिताजी, पिताजी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने उस पर भरोसा करके बहुत बड़ी भूल कर दी पिताजी। वो कमरे में बहुत बड़ा विषैला सांप बनकर आया था। वो विशाल सांप मुझे निगलने आ रहा था। मैं बहुत डर गई हूँ पिताजी। लेकिन वो तो वहां शांति से सो रहा है। ये क्या सच में सो रहा है? ये विषैला सांप तुम्हें डस लेगा और तुम मर जाओगी। क्या मुझे सच में भ्रम हुआ था? बेटी, मैं समझ रहा हूं। चारों तरफ की उलझनें तुम्हारे मन में प्रभाव डाल रही है। इसका अर्थ ये है कि रूपमती जागती आंखों से भ्रम देख रही है। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। परमा, तुम रूपमती को अपने कमरे में ले जाओ। जी महाराज, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आजा, रूपमती को मैं अपने कमरे में ले जाती हूँ। चलो पुत्री, डरो मत। महाराज हैं, मैं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बिल्कुल भी मत डरो। रूपमती, सच में तुम ठीक ही बोल रहे हो भाई। जो अनाथ है वो पिता की मृत्यु का शोक क्या ही समझेगा। लेकिन सरदार की मृत्यु का शोक तुम्हें जितना हो रहा है उससे कहीं अधिक मुझे भी हो रहा है। कि राज सरदार मेरे लिए पिताजी से कम नहीं थे। नहीं नहीं मित्र, मैं तुम्हें वो नहीं कहना चाह रहा था। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। मुझे क्षमा कर दो। असल में मैं उत्तेजित हो गया था। मैं अभी तो वही कह रहा था देवदत्त। देवदत्त, उत्तेजित होकर कोई भी निर्णय लेने का सही समय नहीं है ये। लेकिन मैं और धैर्य नहीं रख पा रहा हूं। तुम ही बताओ खुद को, मैं खुद को क्या जवाब दूं? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा, नहीं समझा पाऊंगा। विश देवदत्त, जब तुमने महल जाने का मन बना ही लिया है तो तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन वहां तो बहुत विपदा है। मनुष्य के सुख, दुख और संकट में मनुष्य का साथ ही एक दूसरे की छाया होती है। मैं तुम्हारी छाया हूं देवदत्त। तुम चाहे जो भी कर लो मगर अपने आप से अलग नहीं कर सकते देवदत्त, कभी नहीं कर सकते।
विषैला सांप तुम्हें डस लेगा और तुम मर जाओगी। कौन हो तुम लोग? सावधान! एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम में से कोई जीवित वापस नहीं जाएगा। कौन हो तुम लोग? कहाँ से आए हो? बताओ। चारों तरफ ऐसे सन्नाटा क्यों है? मुझे कोई प्रहरी भी दिखाई नहीं दे रहा। राजकुमारी इतनी रात को अकेले? वो सब सोचकर फायदा नहीं है। ये मत भूलना कि इस राजमहल में हर कोई हमारा शत्रु है और इसी राजकुमारी के पिता ने हमारे पिताजी की हत्या की है। ठीक है, अब और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। नहीं, यहाँ अकेले घूमना ठीक नहीं है। क्या पता कब क्या विपत्ति आ जाए। घर लौट जाना ही ठीक है।
महाराज विक्रमदेव का कक्ष कौन सा है? कहाँ है बताओ। महल का प्रहरी होकर भी अपने महाराज का कक्ष नहीं जानता। ये प्रहरी के वेश में कौन हो सकता है? बताइए किस तरफ है विक्रमदेव का कक्ष, वरना मैं सावधान, आगे मत बढ़ना। कौन हो तुम लोग? कहां से आए हो? बोलो, कहां से आए हो तुम लोग? चुप मत रहो, बताओ मुझे, मेरे पिताजी से तुम्हें क्या काम है? तुम लोग प्रहरी नहीं हो, बस उनका वस्त्र पहना है। बताओ तुम्हें किसने भेजा है? सच बताओ मुझे। ये क्या? महाराज कहाँ है राजकुमारी? हमें महाराज के पास ले चलिए। पहले ये बताइए कि आपको मेरे पिताजी से क्या काम है, जो आधी रात को लुटेरे बनकर ऐसे आए हो? उनसे हमारे कुछ पुराने हिसाब बाकी हैं। हिसाब? कैसा हिसाब? क्या आप मेरे पिताजी को क्षति पहुंचाना चाहते हैं? क्षति? हमारी वजह से उन्हें क्षति होगी? आपको ज्ञात है कि आपके पिताजी ने हमारी कितनी क्षति की है? मेरे पिताजी ने क्षति की है? आपकी? क्या क्षति की है? ए, कौन हो तुम लोग? भाई अब क्या करें? अब तो पकड़े जाने का भय है। खबरदार, कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। मैं वैसे भी यहाँ अपने प्राणों की चिंता किए बगैर आया हूँ। अगर मेरे प्राण चले गए मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन राजकुमारी के प्राण भी जाएंगे। ये क्या? आप अपने प्राण क्यों देना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं आप ऐसा? जरूरत पड़ी तो जरूर करूंगा।